देख लेते हैं जो टर्म्स एक तो रह गए हैं। लैपटॉप स्टॉप हो रहा है। हाँ जी, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो। यस मैम, आ रही है। यस मैम। अच्छा, हमने अभी इसमें जो देखा डिस्काउंट देखा, और डिस्काउंट के बाद देखा ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। उसके बाद एक टर्म आ रही है कैश डिस्काउंट, जो जब तक ये ओपन होता है मैं बता दूं। जो कैश डिस्काउंट है ना, वो बेसिकली जो क्रेडिटर है ना, हाँ, इसमें जो कैश डिस्काउंट है वो देखें आप, वो क्या होता है। कैश डिस्काउंट जो है ना, वो डिडक्शन दी जाती है बाय अ क्रेडिटर टू अ डेटर, कि जिससे उसने पैसे लेने होते हैं, कि अगर वो जो अमाउंट है जो उसने पे करनी है टू द क्रेडिटर, वो अगर विद इन बिफोर ड्यू डेट दे। आपको आवाज मेरी क्लियर है या डिस्टॉर्शन है? मैम डिस्टॉर्शन है आवाज में। अब ठीक है? नाउ सम बेटर। मच बेटर मैम। ओके। अच्छा। A deduction or allowance given by a creditor to a debtor if the amount due is paid by नो मैम, debtor। अपनी सही आ रही आवाज। मैं जरा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट। समा मच बेटर नहीं है। मैम आवाज नहीं सही आ रही आप। एक मिनट मैं ना, मैम पीटीसीएल। हाँ जी, पीटीसीएल पे आप ना बस 1 मिनट वेट करें, मैं आ रही हूँ। ओके मैम। मैम पीटीसीएल वाले हमारे वैसे खिलाफ हैं। समा भैया आप पढ़ रहे हो ना तब से, थोड़ा सा और भी दे दो तब तक बच्चों को जो है जो पढ़ा मैम ने पढ़ाया। हमजा बिन शहजाद को ज्यादा पता है, उनसे पूछिए आप। हाँ टॉपर्स भाई से सॉरी हमदा भाई, काइंडली एक्सप्लेन। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। मेरा ख्याल है अब स्टेबल रहेगी आवाज, है ना? इंशाल्लाह मैम। चलो, कैश डिस्काउंट क्या है कि जो क्रेडिटर डेटर को देता है, और उसको ये ऑप्शन देता है कि फॉर एग्जांपल अगर क्रेडिटर ये कह रहा है ना कि आप मुझे जो पेमेंट करेंगे, जो हमने ये बात की थी कि क्रेडिट सेल्स में क्या होता है, कि वो कहते हैं कि जी आप हमें पेमेंट जो है वो इतनी देर बाद कर दें, ठीक है। अब अगर वो ये कहे ना, फॉर एग्जाम्पल वो कहें विद इन 30 डेज पे करना, टाइम पीरियड था 1 जनवरी को चीजें खरीदी, और पेमेंट्स जो थी उन्होंने कहा हम 30 जनवरी को करेंगे। वो कहते हैं कि ऑल दो टाइम इतना है, लेकिन अगर आप 30 जनवरी से पहले अगर हमें पेमेंट कर देंगे ना, तो हम आपको इतने % डिस्काउंट देंगे। तो ये जो डिस्काउंट है ना, इस स्पेसिफिक डिस्काउंट को वो कहते हैं, ये क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट। ठीक है। A deduction or allowance given by a creditor to a debtor if the amount due is paid by debtor before due date, या it is a reduction in price offered by manufacturers or wholesalers to encourage customers to pay their debts within a specified time period। ठीक है, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड वो कह रहे हैं कि इसके अंदर अगर आप हमें पे कर देंगे, हम आपको इतने % डिस्काउंट दे देंगे। किसी ने आपसे उधार लिया है, किसी ने आपसे चीजें उधार पे ली हैं, वो कोई भी है, वो क्रेडिटर डेटर है, वो होलसेलर रिटेलर है, वो कोई भी है, उन्होंने जो चीजें उधार पर ली हैं। X sold goods to Y for ₹1,000 on credit basis. It means X क्या है? Creditor, और Y क्या है? Debtor. X offers an allowance of 2% to Y if he will pay his debts within 15 days. कि अगर वो
विद इन 15 डेज जो है पेमेंट करेगा तो उसको 2% जो है वो अलाउंस दिया जाएगा, यानी कि डिस्काउंट दिया जाएगा। इट मीन्स कि अगर इफ वाई पेज हिज डेट्स विद इन 15 डेज देन ही विल बी एबल टू पे ओनली ₹980, यानी कि 1000 में से 2% जो है वो 20 रुपीज बने, तो वो कितने हो गए ₹980 जो है वो किसको देगा, एक्स को। इस डिस्काउंट को क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट, और इसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बात समझ आई है? मैम नहीं मैम। यस मैम। कहाँ से समझ नहीं आई है आपको? देखिए सिंपल बात है, सिंपल अगर आप इसको देखें ना तो वो ये है कि जब क्रेडिट बेसिस पे, देखें उन्होंने पहली लाइन में लिखा हुआ है, जब क्रेडिट बेसिस पे चीजें सेल की जाए ना तो वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि जिसके अंदर वो कहते हैं, जैसे 1 जनवरी को चीजें सेल की, वो कहते हैं 30 जनवरी को हम आपको पेमेंट करेंगे, यानी कि जो आपका डेटर है, आपने सेल की, डेटर ने आपको पैसे अब पे करने हैं। आप डेटर को ये ऑप्शन दो कि ऑल्दो तुमने कहा है मैं 30 जनवरी को पे करूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे 30 जनवरी से पहले यानी कि 15 जनवरी तक पेमेंट कर दो तो मैं तुम्हें इतने % जो है वो डिस्काउंट दूंगा। तो ये जो डिस्काउंट की टाइप है ना, इसको हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। कि आप हमें अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड अगर आप हमें पेमेंट करेंगे तो वो क्या होगा, आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। ओके मैम। किसने मुझसे पूछा था, उनको समझ आ गई? यस मैम। ओके। फिर है डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। दैट इज सो सिंपल कि जब आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, जैसे कि आप अगर क्रेडिटर हैं और अपने डेटर को डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे अभी हमने पीछे बात की कि आपने चीजें सेल की ऑन क्रेडिट बेसिस और कहा कि जी इतने % डिस्काउंट दूंगा, तो जो इतने % डिस्काउंट दूंगा कह रहा है ना, वो क्या कह रहा है, डिस्काउंट अलाउड। और जो डिस्काउंट ले रहा है, जिसको आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो क्या है, उसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। Discount allowed क्या? A discount allowed is when the seller of goods or services grant a payment discount to a buyer, और discount received क्या? Is the reverse situation, जहां पर buyer of goods or services is granted a discount by the seller। ठीक है, जहां पर आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे होंगे वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, जहां पर डिस्काउंट अलाउ कर रहे होंगे किसी को तो वो डिस्काउंट अलाउड है। और एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों पार्टीज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड एक ही ट्रांजैक्शन में हो रहा होता है। ओके हो गया? जो क्रेडिटर होता है वो डिस्काउंट अलाउड कर रहा था, जो डेटर होता है वो डिस्काउंट रिसीव कर रहा था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैम इसको मैम वो क्रेडिट बेस जो हम डिस्काउंट देते हैं वो है या और चीज है? कोई भी, मतलब आप ये आपका है। ट्रेड डिस्काउंट भी हो सकता है, कैश डिस्काउंट भी हो सकता है। आप ट्रेड डिस्काउंट भी तो दे रहे हैं ना, ठीक है, वो भी तो आप किसी कभी ना कभी अलाउ कर रहे हैं ना, तो वो डिस्काउंट अलाउड है। और जिसको आप अलाउ कर रहे हैं यानी रिटेलर को, उसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। आप जब क्रेडिटर हैं, चीजें सेल की हैं क्रेडिट पे, तो जब आप अपने डेटर को डिस्काउंट अलाउ करें दैट इज डिस्काउंट अलाउड। और जो डेटर है, क्योंकि उसको ये पेशकश की जा रही है, वो जब रिसीव कर लेगा तो उसके लिए क्या होगा, वो डिस्काउंट रिसीव्ड। यस मैम। मैम ये क्रेडिटर इन केस अगर क्रेडिटर डिस्काउंट देता है तो वो क्वांटिटी की बेस पे देता है कि अगर आप इतनी क्वांटिटी आप मुझसे परचेज करते हैं मंथली तो हम आपको इतने % वो डिस्काउंट दे देंगे। आप मोस्टली ना तो ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं उसको, जो हमने पहले बात, तो वो इसी में आ जाएगा, वो ट्रेड डिस्काउंट में आएगा ना, जो होलसेलर दे रहा है, कि जो वो कह रहा है कि लिस्ट प्राइस के ऊपर आपको इतने % मैं आपको ना डिस्काउंट दूंगा। ठीक हो गया मैम, ठीक हो गया। मैम ये दोबारा बता दे ट्रेड डिस्काउंट। मैम ये लास्ट दो दोबारा बता दें। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। यस जब सेलर ऑफ गुड्स है ना, ये देखें आपको नजर आ रही है स्क्रीन? यस मैम। हाँ, जब सेलर ऑफ गुड्स जो है वो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, ग्रांट कर रहा है, तो वो क्या है, डिस्काउंट अलाउड। और जब ये क्या उन्होंने शुरू में कह दिया, रिवर्स सिचुएशन है, जिसको ग्रांटेड, जिसको डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, उसके लिए वो क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। मैम ये ऑन द इन अ स्पॉट होता है सिचुएशन ना? कोई भी हो सकता है ऑन द स्पॉट है, ये क्या, वो जो ऑन द स्पॉट वो जो सारा है ना, वो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। ये बस सिंपल उन्होंने टर्म्स बता दिए कि डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड क्या।
कैश डिस्काउंट में तो हमने कहा है ना कि अगर हम इतने दिनों में दे देते हैं हाँ तब मिलता है, हाँ लेकिन ये जो आपने बताया डिस्काउंट अलाउड है, हम्म। ये मतलब बाय डिफॉल्ट ही उस पे लगा होता है। नहीं नहीं, ये तो जब मर्जी दे दें। वो ये कैश डिस्काउंट को भी कह सकते हैं कि जिन्होंने इतने % डिस्काउंट अलाउ किया। देखिए मेरी बात सुने, ये ओके मैम। टाइप ऑफ डिस्काउंट नहीं है। टाइप ऑफ डिस्काउंट समझ लें, ये थी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है। ये समझ लें टर्म्स हैं जो हम डिस्काउंट के लिए यूज करते हैं कि डिस्काउंट अलाउ कब कर रहे हैं, जब आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं जिनसे आपने पेमेंट लेनी थी। और डिस्काउंट रिसीव कब है, कि जब आपको कोई डिस्काउंट जो है वो अलाउ करे, आप डिस्काउंट रिसीव करें। सिंपल है ना। आप दुकानदार के पास जाते हैं, पैसे दे रहे हैं, वो आपको कह रहा है इतने % जो है ना मैं तुम्हें डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ, तुम 20 रुपए कम दे दो। अब उसकी तरफ से वो डिस्काउंट अलाउड है, लेकिन आपको तो वो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है ना, आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। उन्होंने कहा ना रिवर्स सिचुएशन है, जब गुड्स और सर्विसेज जो बायर है वो ग्रांटेड है डिस्काउंट, जब उसको डिस्काउंट ग्रांट किया जा रहा हो तो वो क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये टर्म्स हैं, ये टाइप्स नहीं है। ये टाइप्स हैं कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ठीक हो गया मैम। चले मैं आपके, मैम ये ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बता दें। ट्रेड डिस्काउंट एक दफा। आप हाँ पहले जी। क्लास में नहीं थे? यस मैम। क्यों नहीं थे? मैम वो लारा भी बोल रहा है। गुड। ट्रेड डिस्काउंट जो है ये लिस्ट प्राइस के ऊपर मिलता है कि जब होलसेलर है वो रिटेलर को कुछ % जो है वो उसको अलाउ कर रहा हो कि जी इतने % जो है वो तुम्हें डिस्काउंट है। और ये जो डिस्काउंट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम कहते हैं कि जी हमने रिकॉर्ड नहीं किया। और नेट प्राइस ऑफ गुड्स जो है ना वो बायर और सेलर दोनों रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि 30,000 उन्होंने कहा था कि लिस्ट प्राइस है, 10% जो था उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे थे वो, जिसको वो ट्रेड डिस्काउंट कह रहे हैं। और जो ये ट्रेड डिस्काउंट है 10% है 30,000 पे, तो कितना हो गया 3,000। 30,000 में से 3,000 निकाला 27,000 आ गया। जो नेट प्राइस है ना वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है, चाहे वो बायर की हो या सेलर की हो। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और आखिरी बात ये कि चूंकि रिटेलर को लिस्ट प्राइस पे मिला होता है डिस्काउंट, तो जो उसके ऊपर लिस्ट प्राइस लिखी होती है, इसका फायदा ये होता है जब रिटेलर को ये डिस्काउंट मिल जाता है तो वो लिस्ट प्राइस तो वहीं लिखी होती है। तो रिटेलर को फायदा ये होता है, जो कस्टमर को अगर वो उसी कीमत पे बेचते तो कस्टमर को ये लगता है कि जी मुझे जो है ना उन्होंने फेयर प्राइस पे जो है ना हमारे मेरे साथ डीलिंग की है, हालांकि वो पीछे से डिस्काउंट वगैरह लेगा। फॉर एग्जांपल एक चीज थी उसके ऊपर 30,000 रुपए लिखा हुआ था और उसके ऊपर उसको 3,000 रुपए मिल गया डिस्काउंट, लेकिन उसने ये मेंशन नहीं किया कहीं भी। वो 30,000 लिस्ट प्राइस लिखी हुई है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो आफ्टर डिस्काउंट जो अमाउंट है ना वो लिखेगा। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। और डिस्काउंट क्या है? मैम देखें, आप देखें यहाँ पे मैंने बात की थी क्वांटिटी पे, आपने कहा कि वो अब लिस्ट जो है आपने 30,000 पे आप बात कर रही हैं, सिर्फ क्वांटिटी पे बात कर रही हैं। देखो मेरी बात सुने, जैसे देखे ना इट एक बिल डिपेंड्स आप कि उनका कॉन्ट्रैक्ट देखिए। अगर हम ये बात करें ना कि ट्रेड डिस्काउंट की जो कि होलसेलर दे रहा है, तो जाहिर है वो एक चीज तो बेचेगा नहीं। आप ये समझ सकते हैं ना, अब जरूरी नहीं है ना कि उन्होंने सारा कुछ बताया सारी कहानी। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो उसने लॉट खरीदी है उसमें एक चीज की कीमत 30,000 थी। उस लॉट में से एक चीज के ऊपर उसने 10% लिया है, तो पूरी लॉट के ऊपर 10% मिलेगा। बात फॉलो करें? सही यस सही मैम। मैम वो डिटेल है जिस तरह की लिस्ट प्रिपेयर की होंगी कि एक आइटम अगर एक आइटम की इतनी क्वांटिटी लेंगे तो ये इसका बिल इतना बन जाएगा, आपको इतने % ऑफ हो जाएगा। हाँ कर तो सकते हैं। अगर दूसरी क्वांटिटी है उसकी कैटेगरीज वो बना के भी कर सकता है ना, ये कोई और आइटम है तो उस पर भी वो इस तरह कर सकता है कि ये इस पे हम आपको 5% दे देंगे, दूसरी पे 10% दे देंगे। हाँ ये उनकी वो तो मर्जी है। प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है मैम। ठीक है, ये स्टॉप शेयर हो गया। और अब मैं आपको क्विज असाइनमेंट है ना जो, इसके सिर्फ 10 मिनट्स आपको लगेंगे। और ये आप लोगों का GCR में आ चुका है, उसको चेक कर लें आप, जल्दी से जाके देखें। 9:30 लास्ट टाइम है। मैम टाइम तो दे दें 5 मिनट और। आप लोगों ने अपनी GCR खोल लिया? मैम नहीं है उसमें भी। यस मैम नहीं है यस मैम। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास है कोई?
यस यस मैम उस अपना क्या नाम एक है मिनट ऊपर चला गया मैं। यस मैम है क्लास। वेब डेवलपमेंट। मैम मंडे को इंशाल्लाह दोनों इकट्ठे कर लेंगे। नहीं, ये मैं आप लोगों को भेज रही हूँ, ये असाइन हो चुका है आपको। मैम इसको एज असाइनमेंट ना कर लें। नहीं, ये 9:30 इसका टाइम है और मुझे मशवरे देने बंद करें, जल्दी से काम करें। 2 मिनट तो निकल गए मैडम। मैम टाइम तो थोड़ा 3 इंक्रीज मिनट का कर भी दें। नहीं है, ये देखें तो सही आप, बहुत आसान है। मैम इसके अंदर क्या है? इसके अंदर तो फाइल नहीं शो हो रही। फाइल नहीं आई? अमाद गूगल फॉर्म्स है मैम, शो हो रही है। गूगल फॉर्म्स जो है ना वो देखें बेटे, मैं टाइम आपका बढ़ा देती हूँ, आप करें सही। आपकी नेक्स्ट क्लास है कोई? नेक्स्ट क्लास होनी है? अगर नहीं होनी तो मैं 5 मिनट्स बढ़ा दूं। यस मैम आप बढ़ा दे, कोई बात नहीं। मैम अगर तो कॉपी पेस्ट करना है तो इतना ही टाइम ठीक है, अगर टाइप करके लिखे अपने से तो फिर टाइम बढ़ा दें। बहुत कम टाइप करना है, ज्यादा टाइप नहीं करना। आपका सेक्शन 5 है ना? आप मैं 2 मिनट्स मजीद बढ़ा रही हूँ। जो लेट सबमिट करेगा ना वो मैंने रिसीव नहीं करनी है आपकी, ठीक है? मोहम्मद सनान जाहिद। यस। विशा सिद्दीक। इजी अटेंडेंस में। जी।